को, भगवान तो कर्तुम अकृतुम अन्यथा कर्तुम सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यदि परमात्मा नर रूप में लीला कर रहे हैं, एक मनुष्य के भांति जीवन जी रहे हैं, तो जो कार्य भगवान किए वो और राजा क्यों नहीं कर पाए, ये सोचने का विषय है। ठीक ना सुमित बाबू, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है बाबू। सभी राजा धनुष तोड़ने गए तो अपने इष्ट को प्रणाम कर करके गए। रघुनाथ जी धनुष तोड़ने गए तो इष्ट को प्रणाम तो किए, साथ ही साथ अपने गुरुदेव भगवान को भी प्रणाम करके गए। और यहां दर्शन करिए, विश्वामित्र जी ने कहा उठहु राम भंजहु भव। राम जी उठिए, धनुष तोड़िए। राम जी उठे, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके भगवान चले। लेकिन आगे कथा कहती है कि धनुष के पास पहुंचने के बाद राम जी गुरहि प्रणाम मन ही मन की जब रघुनाथ जी विश्वामित्र जी को प्रणाम करके चले थे तो धनुष के पास पहुंच के कौन से गुरु जी को प्रणाम किए? अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किए। श्रेष्ठ पास में रहे चाहे ना रहे, फिर से कह रहा हूं, श्रेष्ठ पास में रहे चाहे ना रहे, यदि आप निर्मल मन से जहां हैं वहीं से श्रेष्ठ को यदि प्रणाम करेंगे तो आपकी संवेदनाएं आपके श्रेष्ठ तक अवश्य पहुंचेंगी, कोई रोक नहीं सकता। राम जी धनुष के पास गए और धनुष के पास से अयोध्या में बैठे गुरु जी को प्रणाम किए और प्रणाम करके तब प्रभु ने धनुष को उठाया, तोड़ दिया। अब दूसरी बात, संतान आपका कितना भी सुंदर व्यवहार करे, ये थोड़ी बात कड़वी भी है। आपकी संतान कोई श्रेष्ठ व्यवहार करके आवे तो संतान से ये न कहिए कि तुम्हारी मेहनत है, उससे कहिए कि भगवान की कृपा है, सद्गुरु की कृपा है कि तुम ये प्राप्त कर ली। बचपन से गुरु कृपा, भगवत कृपा करने का यदि स्वभाव निर्माण हो गया तो ये स्वभाव जीवन पर्यंत बना रहेगा। क्यों कह रहा हूं? राम जी के परिवार में केवल 2 लोग हैं जो ये जानते हैं राम जी ब्रह्म हैं। कितने लोग हैं? कौन कौन है पता है? दशरथ जी महाराज और मां कौशल्या जी। कौशल्या जी को भगवान ने 2 बार अपने विराट रूप का दर्शन कराया। राम जी को, दशरथ जी को 1 बार भी नहीं, लेकिन मां कौशल्या को 2 बार। ये दोनों जानते हैं कि मेरा लाला जीव नहीं जगदीश है। आगे की सुनिए, दशरथ जी जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। दशरथ जी अपना पुत्र मानते हैं, लेकिन मां कौशल्या जानती भी हैं और मानती भी हैं। मां जानती हैं कि मेरा राम जीव नहीं जगदीश है। 2 बार दर्शन कराया हो। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोमा रोमा प्रतिवेद कहे। मां ने 2 बार देखा। लेकिन आपको कथा सुनाऊं, जो मां जानती है कि मेरा राम जीव नहीं जगदीश है, वो मां जब राम जी विवाह करके अयोध्या वापस लौटे तो मां बार बार भगवान के हाथों को देखती है। ये जो भी कह रहा था, संतान से ये ना कहिए कि तुमने किया है, संतान से कहिए कि गुरु कृपा से हुआ है। मां जानती है कि राम कुछ भी कर सकते हैं। वो मां राम जी से कहती है,
मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं वारे वारे। 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 मैया बार बार निरखत प्रभु बहिया, बार बार निरखत प्रभु बहिया, बार बार निरखत प्रभु बहिया, बार बार निरखत प्रभु बहिया। मन आचरज अपार, निहारी जाऊं वारे वारे। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं वारे वारे। जो माँ जानती है कि राम जी ब्रह्म है, वो माँ पूछती है, राम एक बात बताओ, कैसे लियो उठाई शंभु धनु, कैसे लियो उठाई शंभु धनु, कैसे लियो उठाई शंभु धनु, कैसे लियो उठाई शंभु धनु। झेले इतना भार, निहारी जाऊं वारे वारे। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं वारे वारे। और कहो, प्रबल ताड़का और सुबाहु, प्रबल ताड़का और सुबाहु, प्रबल ताड़का और सुबाहु, प्रबल ताड़का और सुबाहु। कैसे कियो संहार, निहारी जाऊं वारे वारे। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं वारे वारे। पुनि पग पर सत पद रज कैसे, पुनि पद पर सत पद रज कैसे, पुनि पग पर सत पद रज कैसे, मुनि पद पर सत पद रज कैसे। कियो मुनि उद्धार, निहार जाऊं वारे वारे। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं वारे वारे। माँ पूछती है, इतना भारी धनुष कैसे उठा लिए, अहिल्या जी का उद्धार कैसे कर दिए, ताड़का सुबाहु को मार दिए। मुझे तो लगता है राम जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, जानी पड़त गुरु कृपा दृष्टि से, जानी पड़त गुरु कृपा दृष्टि से, जानी पड़त गुरु कृपा दृष्टि से। हो गए संकट पार, निहारी जाऊं वारे वारे। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, 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 निहारी जाऊं वारे वारे। माँ ने क्या कहा, जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से। राम
हो गयो संकट पार, निहारी जाऊं बारी बारी। जीवन में जितना हो सके भगवत कृपा और सद्गुरु कृपा का अनुभव करिए। आज मैं जो यहाँ बैठा हूँ ये केवल मेरे पूज्य महाराज श्री की कृपा और करुणा का परिणाम है? अनुभव करिए। जितना अनुभव करिएगा जीवन में उतना आनंद वर्धन होगा। गुरु कृपा से जिस कार्य को कोई नहीं कर पाया उस कार्य को मेरे प्रभु ने करके दिखाया। 3 लोक भगवान के नाम का जय जयकार करता है। मां ने मेरे प्रभु के गले में जयमाल पहनाया, सखियों ने आरती उतारा है। सखियां कहती हैं मेरी मां जानकी जी से कि सीता जी राम जी के पांव को स्पर्श करके प्रणाम करिए, यहां दर्शन करिए। मेरी मां प्रणाम नहीं करती हैं, क्यों? गौतम तियगति सुरति करे, नहीं पर सत पग पान। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। सखियां मेरी मां से कहती हैं किशोरी जी रघुनाथ जी के श्री चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करिए। मां नहीं करती, क्यों? अहिल्या जी के गति का स्मरण करके सोचने लगी अहिल्या जी पत्थर थी, इन चरणों का स्पर्श हुआ तो स्त्री बन गई। मैं पहले से स्त्री हूं, कहीं जादू मेरे ऊपर भी चल गया तो न जाने मैं स्त्री से क्या बन जाऊं। मारे भय के मेरी मां छू नहीं रही। और मेरी मां के इस अलौकिक प्रेम और भाव का दर्शन करके मेरे रघुनाथ जी बिहसे। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। देखिए भगवान अलौकिक प्रेम का दर्शन करके हम मुस्कुराते हैं, लौकिक नहीं अलौकिक। आप कहोगे महाराज प्रेम तो हम भी करते हैं, ये अलौकिक प्रेम क्या है महाराज? जिस प्रेम में मांगना समाप्त हो जाए वो अलौकिक प्रेम है। याद रखिएगा, जिसको प्रेम करते हैं उससे मांगा नहीं जाता है, उस पर लुटाया जाता है। जिसको प्रेम करते हैं उस पर अर्पण किया जाता है, उस पर तर्पण किया जाता है और अपने जीवन का समर्पण किया जाता है, तब प्रेम अलौकिक प्रेम में परिवर्तित होता है। हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महापुरुष थे पूज्य श्री गया प्रसाद जी। श्रीधाम वृंदावन में अब तो नहीं रहे। अद्भुत महापुरुष। एक दिन प्रातः बेला में भगवान का अपने मंदिर के ठाकुर जी का पूजन करने जब पहुंचे तो पंडित जी ने देखा कि भगवान का शरीर तो वैसे ही है लेकिन भगवान का मुख पीछे घूम गया था। पत्थर का स्वरूप, भगवान का श्री विग्रह पत्थर का। पंडित जी के मंदिर के भगवान ठाकुर जी थे, पूज्य गया प्रसाद जी गए तो भगवान का मुख पीछे घूम गया था। पंडित जी चरणों में लौट गए, कहे प्रभु क्या मैं इतना बड़ा अधम हूं नाथ कि आज आप मेरा मुख नहीं देखना चाहते? मेरे आने पर आपने अपना मुख पीछे घुमा लिया। तो भगवान के मूर्ति में से ध्वनि निकली, पंडित जी आप अधम नहीं हैं, आज मैं आपको अपना मुख दिखाने लायक नहीं रहा, इसलिए मैंने अपना मुख पीछे घुमा लिया। पंडित जी ने पूछा प्रभु आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तब भगवान ने कहा पंडित जी आज तक आपने मेरी इतनी सेवा की,
और जीवन में आज तक आपने मेरे से कुछ नहीं मांगा। आपने इतनी सेवा की और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मैं मारे शर्म के आपको मुंह नहीं दिखा पा रहा हूं और मैंने अपना मुख पीछे की घुलियों घुमा लिया। ये सत्य घटना सुना रहा हूं आपको श्रीधाम वृंदावन का। भगवान अलौकिक प्रेम का जब दर्शन करते हैं, मेरे प्रभु मुस्कुराते हैं। युद्ध के उपरांत जब युद्ध में भाग लेने वाले कपि, भालू, बानर, देखिए इन भालुओं का, इन वानरों का भगवान से कोई स्वार्थ नहीं था। उनको ये कामना नहीं थी कि भगवान राजा बन जाएंगे तो हमको एक महल दे देंगे, हमको वो दे देंगे। सब लगे हुए हैं। राजा बनने, युद्ध के बाद विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण का वस्त्र, रावण का आभूषण मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, पुष्पक विमान में भरिए, लुटा दीजिए। जब आभूषणों की वर्षा होने लगी, भगवान ने बानरों से कहा, लूट लो। सारे बानर, बालू आभूषण पहन पहन के भगवान के सामने आए, लेकिन बानर तो बानर हो, उल्टा पुल्टा पहन लिए। इन बानरों के श्रृंगार का दर्शन करके मेरे भगवान आज इतने हंसे हैं ठठाकर, जिसको कोई समझ नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। ऐसी हंसी आज तक भगवान की किसी ने देखी नहीं थी। ये क्या है? अलौकिक प्रेम का परिणाम है। भगवान को प्रेम करने का स्वभाव बनाइए। जब प्रेम हो जाएगा ना माई बाप, तो ये समझ में आने लगेगा कि भगवान ने औकात और क्षमता से अधिक प्रदान कर दिया है। अब कुछ चाह नहीं है जीवन में, है? मेरी मां के अलौकिक प्रेम का दर्शन करके मेरे प्रभु मुस्कुराए। मैया भगवान के सन्निकट खड़ी हैं। इतने में जितने राजा वहां थे, जिनसे धनुष तिल मात्र खिसका भी नहीं था, सारे राजा गाल बजाने लगे, पकड़ो, मारो, बांधो। हमारे रहते कोई कन्या से विवाह कैसे कर सकता है? यदि जनक जी महाराज सहायता कर दे तो इन दोनों राजकुमारों को हम बंदी बना लेंगे। जनक जी क्यों सहायता करेंगे हो? सारे राजा एकदम लगे गाल बजाने। तब तक उसी समय बाबा कहते हैं, तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा। आयउ बेगो कुल कमल पतंगा। आयउ मही पर सकल सकुचाने। देखी मही पर सकल सकुचाने। कैसे? बाज झपट जनु लवा लुकाने। बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौर शरीर भूति भल भ्राजा। गौर शरीर भूति भल भ्राजा। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदन सुहावा। शीस जटा शशि बदन सुहावा। इस बस कछु करुण होइयावा। इस बस कछु करुण होइयावा। इस बस कछु
के उड़ीसा प्रांत में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है महेंद्र पर्वतमाला। क्या नाम है? महेंद्र पर्वतमाला। उसी महेंद्र पर्वत के शिखर पर श्री परशुराम जी महाराज तपस्या में बैठे थे। और जो मैंने पढ़ा है, महापुरुषों के मुख से सुना है, भगवान शंकर का धनुष पिनाक परशुराम जी ही जनक जी के घर में रखवाए थे, क्योंकि उनके पास एक धनुष पहले से था। किसका धनुष? भगवान श्री हरि का धनुष अजगौ। तो परशुराम जी सोचे दो दो धनुष लेके कहां चलूंगा, तो शंकर जी का धनुष पिनाक जनक जी के घर में सुरक्षित रखा दिए कि ये मेरी अमानत आप अपने घर में रखिए, जब मैं चाहूंगा ले जाऊंगा। धनुष टूटा तो धनुष के टूटने की ध्वनि तीनों लोक में फैली। महेंद्र पर्वत पर तपस्या में बैठे परशुराम जी ध्वनि सुने और सुनते समझते विलंब नहीं लगा कि पिनाक का खंडन हो गया है। तमतमाता हुआ शरीर चल पड़े मिथिला की ओर। गोस्वामी जी कहते हैं गोरा शरीर है, गौर शरीर, भूति भलब राजा, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन है, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। त्रिपुंड कहता है कि परशुराम जी भगवान शंकर के भक्त हैं। किसके भक्त हैं? शंकर के। ये तिलक जो है ना, ये तिलक आई कार्ड है। अभी मैं दिन में प्रातः स्मरण पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी को सुनने चला गया था। भ्राता श्री की भागवत जी की कथा चल रही है। तो भ्राता श्री ने कहा कि बाबू ये तिलक क्यों आवश्यक है? जैसे आप यहां सीने पर, आप जैसे कथा चल रही है ना, कई लोग इसलिए परेशान होंगे कि हम इस गेट से घुस क्यों नहीं पा रहे। पीछे वाले लोग सोचते हैं काश हमरो पास एगो बिल्ला होता यहाँ लटकाने का, तो हम इस गेट से घुस जाते, यहाँ आगे आके बैठ जाते। मन में आ रहा है ना? जैसे यहां बिल्ला लटक जाए तो यहां की एंट्री मिल जाती है, उसी प्रकार यदि ये आई कार्ड बन जाए तो यहां की एंट्री मिल जाती है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये आई कार्ड है भक्त का। ये आई कार्ड यदि दिखाई पड़ेगा तो यमराज के दूत की औकात नहीं है कि छू दे आपको। ये आई कार्ड लगे रहेंगे तो यमराज के दूत नहीं आएंगे, भगवान के पार्षद लेने आएंगे और साक्षात भगवान के लोक लेके जाएंगे। ये आई कार्ड है। तिलक बताता है कि हम वैष्णव हैं, कि हम शैव हैं, कि हम शाक्य हैं। ये कोई डेकोरेशन का सामान नहीं है। आजकल तो कथाओं में बहुत लोग घूमते हैं, हमको हंसी आती है, ब्रश रखे, पेंटिंग करने वाला ब्रश, एक कटोरा चंदन घोर लिए, जैसे घर के दीवार पेंट होता है वैसे लोग खड़े हैं, खोपड़ी पूरा पहले वाइट पीला चंदन से, अब उस पर डिजाइन बन रहा है, सांचा, राम, ओम, त्रिशूल, भाला, धनुष, गादा। हमको इतनी समस्या आपको बताऊं, आज अपना कष्ट आपको सुना रहा हूं। लोग आते हैं, तारा और केहू ना मिलल ह। लोग आते हैं, प्रणाम करते, खोपड़ी धोती पे रखते हैं, तो वो अपन कपार के छापा हमारी धोती में लगा के चले जाते हैं। एक कथा में तो माई लोग प्रणाम कर करके हमारा आधा धोती सिंदूर से रंग दी।
फिर हम इन लोगों से पूछे कि बताओ घर में यदि पूछा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे। तो उसके बाद हम तौलिया लगा के बैठने लगे, कम से कम तौलिया में लगेगा। ये डेकोरेशन का सामान नहीं है माई बाप, ये बताता है कि हम वैष्णव हैं, कि हम शैव हैं, कि हम शाक्य हैं। जो राम के, कृष्ण के, श्री हरि के, नारायण के, भगवान श्री विष्णु के उपासक हैं, वो ऊर्ध्व पुंड्र लगाते हैं। ऊर्ध्व यानी ऊपर, अधो यानी नीचे। जो तिलक ऊपर उठे उसको ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं। जैसे तिलक देखिए ऊपर उठा है? ये जो लाल देख रहे हैं हम अभी आधा लगाए हैं, पूरा नहीं लगाए हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री ने हमसे कहा कि बस इतने लगाओ, तो हम तब से इतने लगाते हैं। अब क्यों मना किए महाराज जी? यदि आपको जानना है तो हमारी महाराज जी से जाके पूछिए, हम आज तक नहीं पूछे। ये सीता मैया है, श्री हैं। ये क्या है? सीता जी हैं। अगल बगल जो दो होते हैं, एक रघुनाथ जी होते हैं और एक लक्ष्मण भैया होते हैं, ये चिन्ह है। और सीता जी के नीचे एक बिंदी दिखाई दे रही होगी, दे रही है ना? ये मेरी सीता मैया की सखी है जो उनके पांव में बैठी हुई है। और ये जो पीला दिखाई पड़ रहा है, ये इन लोगों का आसन है जिस पर ये लोग खड़े हुए हैं। ये इस तिलक का अर्थ है। ये नहीं कि जैसे तैसे लेके छाप लिए। भगवान के भक्त ऊर्ध्व पुंड्र लगाते हैं। भगवान शंकर के भगत ऊर्ध्व पुंड्र नहीं, बाबा के भगत त्रिपुंड लगाते हैं। और काशी से बढ़िया त्रिपुंड कहां दिखाई पड़ी? इसके बाद तीसरे भगत मां के, शक्ति के उपासक, जो लक्ष्मी की उपासना करते हैं, काली की करते हैं, दुर्गा की करते हैं, मां भवानी की करते हैं। वो गोल टीका लगाते हैं, यहाँ पर बड़ा सा लाल रंग का गोल तिलक लगाते हैं। उनको शाक्त्य कहते हैं। शैव, शाक्त्य और वैष्णव। परशुराम जी भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। त्रिपुंड विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। देखिए, जिसका ललाट जितना विशाल हो ना, उसको उतना दिव्य तिलक धारण करना चाहिए। सबके कपारों भगवान विशाल नहीं देते। जिसका ये ललाट जितना विशाल है उतना भाग्यशाली है। लेकिन कई लोग ऐसा झोंटा के स्टाइल बनावत है हो, झोंटा आधा लीलार तो झोंटे में हेरा गई बा। त्रिपुंड लगाए परशुराम जी पहुंचे। गोरा बदन है, गौर शरीर, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं रे सब कछुका अरुण होई आवा। गोरा आदमी क्रोध में आता है तो चेहरा लाल हो जाता है। परशुराम जी का मुख लालिमा से संपन्न है। अरुण स्वरूप प्राप्त करके लाल चेहरा हो गया क्रोध के कारण। परशुराम जी आए, कमर में बागंबर, दिव्य यज्ञोपवीत वक्षस्थल पर फरसा है, धनुष है अजगौ, सिर पर जटाओं का मुकुट है, गोरा शरीर, विशाल नेत्र, भस्म का लेपन किया हुआ शरीर पहुंचे। क्रोध से भरे हुए जितने राजा कह रहे थे कि राम जी को पकड़ो, बांधो, बंदी बनाओ, वो सारे राजा लाइन लगाकर दंडवत करने लगे परशुराम जी को। लगे करन सब दंड प्रणाम। सब दंडवत करने लगे परशुराम जी को भय के कारण।
प्रणाम करके सारे राजा जाकर किनारे खड़े हो गए। आपस में बात करने लगे, यदि जानते कि बाबा जी भी यहाँ आने वाले हैं, हम कसम खा के कहते हम यहाँ भूल कर भी न आए होते। अब आज भगवान बचाव में बड़े क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। विश्वामित्र जी गए, परशुराम जी से मिले हैं। राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ को दंडवत करिए आप लोग। यहां देखिए, मेरे भगवान को देखकर राम ही चितई रहे थकिलो राम ही चितई रहे थकिलोचन, राम ही चितई रहे थकिलोचन। रूप अपार मार मद मोचन, रूप अपार मार मद मोचन, रूप अपार मार मद मोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी मेरे प्रभु का जब स्वरूप देखे, राम ही चितई रहे थकी लोचन। परशुराम जी की आंखें भगवान के स्वरूप पर टिकी तो पलके नीचे गिरना भूल गई। रूप कैसा है? अपार, मानो सौंदर्य का समुद्र हो गया हो। मार मदमोचन, मार कहते हैं कामदेव को। कामदेव का सौंदर्य अद्भुत है। कामदेव के सुंदरता के अभिमान को चूर्ण करने वाला मेरे भगवान का लौकिक सौंदर्य परशुराम जी जब देखे, आंखें देखती रह गई। यहां एक निवेदन करूं, दिव्य को बताना नहीं पड़ता है कि हम दिव्य हैं। आप मेकअप करके स्वरूप जो बनाएंगे वो क्षणिक होगा, और तपस्या से मुख पर जो तेज का निर्माण होगा वो अक्षुण बना रहेगा। श्वास निकलने के बाद भी, प्राण निकलने के बाद भी दिव्यता दिखाई पड़ेगी शरीर से। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, बिना तपश्चर्या के तेज प्राप्त होने वाला नहीं है। देखिए, तेज का नाम लेते भुक भुकाने लगा। परशुराम जी मेरे भगवान का मुख देखे, राम जी मुस्कुरा रहे हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे अरे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो जी, राघो जी। तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है सबको प्यारी,
चाल बड़ी मतवारी लगती है सबको प्यारी। तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है सबको प्यारी। तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है सबको प्यारी। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो जी। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। परशुराम जी भगवान के स्वरूप में खो गए। तब तक अचानक ध्वनि का स्मरण आया। जनक जी से पूछे, जनक तुम्हारी सभा में इतने राजा क्यों आज एकत्रित हुए हैं? उस समय नियम था कि धरती पर किसी को भी क्षत्रिय सम्मेलन कराना हो तो उससे पहले परशुराम जी से उसको एनओसी लेनी पड़ती थी। जब तक परशुराम जी अनुमति नहीं देते थे कोई क्षत्रिय सम्मेलन कराने वाला नहीं था। आज मिथिला में दीप दीप के राजा उपस्थित हैं। परशुराम जी को पता नहीं है। पूछे, इतने राजा क्यों आए? जनक जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया। प्रभु, मेरी बेटी जानकी का स्वयंवर था, भगवान शिव का पिनाक केंद्र में था। ये सारे राजा उसी स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। इतना जनक जी ने कहा। तब तक परशुराम जी की दृष्टि भगवान शिव के पिनाक के टूटे हुए खंड पर गई और पिनाक का टूटा हुआ भाग दिखते परशुराम जी का शरीर क्रोधाग्नि में जलने लगा। बोले, जड़ जनक, शीघ्र बताओ किसने किया है? जिसने भी शिव के पिनाक को तोड़ा है निकाल करके बाहर करो उसको, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। अभी निकाल करके बाहर करो। सारे राजा थर थर कांपने लगे। जनक जी महाराज भयभीत हो गए। जितने राजा आए थे जिनसे धनुष हिला तक नहीं था, वो राजा अपने बगल के राजा से डींग हाँकने लगे। कहने लगे, तुम क्या समझते थे? हमारे में बल नहीं था, हम तोड़ नहीं सकते थे। हाँ? मेरी दूरदर्शिता ऐसी थी कि मैं पहले ही जान गया था कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है यहां। इसलिए मैं गया, नाटक करके चला आया। तोड़ा नहीं, जानबूझ के नहीं। तेरे धनुष क्या चीज है? मने मन अपने भगवान से कहते, जय हो प्रभु, अब पता चला हमसे आपने क्यों नहीं तोड़वाया। हमसे टूटा होता तो आज तो बाबा जी ले ही लेते हमको। अब दर्शन करिए, जनक जी कैसे बतावें कि रघुनाथ जी ने धनुष को तोड़ा है। सबको भय में देखकर स्वयं मेरे प्रभु ही आगे आगे खड़े हो गए और यहाँ मेरे प्रभु की विनम्रता, उनकी शीलता और उनकी भाषा का दर्शन करिए। राम जी कहते हैं, नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, नाथ शंभो धनु भंजनिहारा। होई केउ एक बार
दास तुम्हारा